सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेमोरी। ठीक है। सो अभी तक हमने जो चीज़ें पीएलसी के साथ करी, तो जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने सॉल्व करी, उसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स थी हमारे पास। देन पीएलसी में हम लैडर लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं एंड देन किसी आउटपुट को उसके साथ कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। ठीक है। तो इन्हीं बेसिक्स के साथ में अभी तक हमने जो सिंबल्स स्टडी करे हैं, हमारे पास सिंबल्स में क्या क्या है? एनो टाइप के स्विचेस, देन एनसी टाइप का स्विच एंड देन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट या कॉइल। अभी तक हम ये सिंबल हमने यूज करे। अब इसके बाद इनपुट के लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो आई यूज कर रहे हैं, और हमें पता है कि आई बाइट की फॉर्म में चलता है। अगर मैं i0 बाइट की बात करूं तो i0 का जो एड्रेसिंग है वो i0.0 से लेके i0.7 तक हम यूज कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम i1.0 से स्टार्ट करके i1.7 तक यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स हैं। ठीक है, उसी तरह से आउटपुट के लिए हम Q यूज करते हैं, कुछ पीएलसीज में O भी यूज किया जाता है। तो O अगर हमारा बाइट की तरह है तो Q0.0 से लेके हम यूज करेंगे Q0.7 तक। अगर उसके आगे यूज करना चाहते हैं तो Q1.0 से Q1.7 तक। तो अभी तक हमारे पास इनपुट्स के लिए और आउटपुट्स के लिए हमें चीज क्लियर थी। तो आज एक नई चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल में मेमोरी कार्ड रहता है, लैपटॉप में हार्ड डिस्क रहती है, तो हम मेमोरीज में कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो मेमोरीज का जो कॉन्सेप्ट है, मेमोरीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल की तरह सोचते हैं कि मानो मेरे पास एक बहुत बड़ा पीएलसी लैडर का प्रोग्राम है। मैं क्या चाहता हूं कि मैंने एक नेटवर्क 1 पे कुछ लैडर लॉजिक क्रिएट करा है, उसको मैं आउटपुट पे तो इसको यूज कर रहा हूं, बट मैं उसी चीज को कहीं पे स्टोर भी करना चाहता हूं। स्टोर क्यों करना चाहता हूं? कि मैं उस चीज को बाद में कभी यूज कर पाऊं, उस लॉजिक को यूज कर पाऊं। तो मेरे पास क्या रहता है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स को छोड़ के मेरे पास एक मेमोरी लोकेशंस भी रहती है। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस को हम किस तरह से यूज करते हैं? मेमोरी लोकेशंस को हम यूज करने के लिए एम यूज करते हैं, और बाकी सारी चीज सेम रहती है इनपुट और आउटपुट की तरह। तो मेमोरी भी हमारा बाइट फॉर्म में यूज करते हैं हम। तो हम अगर लिखते हैं M0.0, ठीक है, तो असल में जब भी हम बाइट चीज यूज करते हैं तो हम किस तरह से इन चीजों को याद रखते हैं? हम करते हैं कि IB0, ठीक है, QB0, देन उसी तरह से हम लिखेंगे MB0। IB0 का मतलब है इनपुट बाइट 0। अगर मैं लिखता हूं IB1, तो मैं इसको मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? इनपुट बाइट 1। ओके, उसी तरह से QB, तो मैं कोई भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि IB1 में आपके पास कितनी इनपुट्स रहती हैं, तो आप क्या कहोगे? उसमें हमारे पास 8 आउटपुट्स रहती हैं, जिसका एड्रेस हमारे पास I1.0 से लेके I1.7 तक यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कोई मुझसे पूछता है कि QB9 में आपके पास कितनी आउटपुट्स रहती हैं और उसका एड्रेस कहां से कहां तक यूज होगा, तो आप क्या कहोगे? Q9.0 से लेके Q9.7 तक हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 8 आउटपुट्स रहती हैं। तो उसी तरह से जब हम मेमोरी बाइट की बात करते हैं, MB0 की बात करेंगे, MB1 की बात करेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो MB0 है उसके जो एड्रेसिंग स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? M0.0 से लेके M0.7 तक। ठीक है, अब देखो पीएलसी में आपको इनपुट्स पिंस की तरह दिखेगा, आउटपुट भी कोई ना कोई आउटपुट पिन हमारे पास रहेगी, बट मेमोरी हमारे पास हार्डवेयर में यूज नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास कोई पीएलसी आपको दिखती है इस तरह से, ठीक है, उसमें ना यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि इनपुट का ब्लॉक है, ये आउटपुट के लिए ब्लॉक है। आपको इस तरह का कोई ब्लॉक नहीं दिखेगा जिसके पास आप वायर उससे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आउटपुट्स कनेक्ट करनी तो आप वायर यहाँ से कनेक्ट करोगे, इनपुट्स कनेक्ट करनी तो आप वायर इस तरह से कनेक्ट करोगे। ठीक है, बट मेमोरी के लिए आपके पास कोई भी वायर
कनेक्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या सारा कॉन्सेप्चुअल और ये पीएलसी के इंटरनल कॉन्सेप्ट है। हमारे पास मेमोरीज के लिए अंदर लोकेशन हमारे पास रहती है, उन मेमोरी लोकेशंस को हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हम मेमोरी को यूज़ करते क्यों हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल बात कहूँ तो मैं कई बार क्या करता हूँ कि जैसे मानो मुझे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो मुझे कुछ चीज़ें प्रीवियस एक्सप्रेशन की याद रखनी पड़ती हैं। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस नेटवर्क का कोई चीज़ आप स्टोर करना चाहते हो मेमोरीज में, तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। एडमिट, ठीक है, डन। सो अब मैं इसको आपको एक इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर का लिंक आपको सेंड करा था सिमेटिक मैनेजर का, अगर आप में से किसी ने वो इंस्टॉल करा है तो उसको मैं स्टेपिंग्स बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरह से करते हैं। इससे पहले हमने TIA पोर्टल देखा, तो TIA पोर्टल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यूज़ करने के लिए एंड सेटअप करने के लिए। सिमेटिक मैनेजर थोड़ा सा आसान है। सिमेटिक मैनेजर पे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंड देन अगर आपके पास ये विंडो ओपन होती है तब तो वेल एंड गुड है। अगर ये विंडो ओपन नहीं होती है तो आपके पास इस तरह से ब्लैंक विंडो आएगी। मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट से कुछ ओपन हुए हैं, ठीक है। मैंने आपके पास इस तरह से ब्लैंक विंडो आएगी। अब अगर मैं बात करूँ सिमेटिक मैनेजर और TIA पोर्टल में आपको दो सॉफ्टवेयर क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ से अगर न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में रहने दीजिए, आप डायरेक्ट करना है आपने न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में। न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में जाओगे, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो CPUs मिलेंगे वो CPUs आपको 1200 के नीचे वाले मॉडल्स के मिलेंगे। इसमें आपके पास Siemens S7 300 S7 700 की जो 500 के जो CPUs है वही CPUs मिलेंगे। 1200 वाले CPUs आप इसमें नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपने जो CPU यूज करना है वो यूज करना है CPU 314C2DP। ये हमारे पास CPU है, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास ऑप्शन आता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन रहते हैं, लैडर लॉजिक, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज एंड फंक्शनल ब्लॉक लैंग्वेज। तो हम क्या करेंगे, लैडर प्रोग्रामिंग यूज करेंगे और यहाँ पे OB1 को ही क्लिक करेंगे, बाकी आप किसी भी ब्लॉक को अभी यूज नहीं करोगे। एंड देन नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट का नाम असाइन करोगे और फिनिश कर दोगे। इसमें बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे हम कोई वर्ड की फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका काम रहेगा कि इसी विंडो में आते ही आपने यहाँ से सिमुलेशन अपनी ऑन ऑफ कर लेनी है। सिमुलेशन मतलब जिसमें आपको ये सॉफ्टवेयर की इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ जो भी आपको चीज़ देखनी है, रियल टाइम में आपको चीज़ें चेक करनी है, तो वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइकन है, आप लेके जाओगे, क्लिक नहीं करोगे तो उसमें सिमुलेशन ऑन ऑफ आ जाएगा। इसके साथ में कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स आएगा, बट आप क्या करोगे, सिमुलेशन ऑन ऑफ में क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें वो थोड़ा सा टाइम लेगा सेटअप करने के लिए। और यहाँ पे भी स्टॉप पे है, इसको स्टॉप से टिक को आपने क्या करना है, रन P पे लेके चले जाओगे, ठीक है। रन P पे लेके चले जाओगे तो आपके पास हो सकता है कि इनिशियली आपके पास इसी तरह से ब्लैंक विंडो हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको करने के बाद आप इसको क्या करो, व्यू में जाके इसको ऑलवेज ऑन टॉप यूज कर लो। अब इसमें क्या होगा कि अब ये जैसे मैं कहीं पे कोई भी और सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन करा, तो ये मेरी विंडो ऑटोमेटिकली होल्ड हो रहेगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से मैं OB1 पे डबल क्लिक करूंगा। OB1 पे डबल क्लिक करते ही मुझे अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में मैं एंटर हो जाऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये जो आइकन्स हैं ये डिसेबल दिख रही हैं, जैसे मैं नेटवर्क पे क्लिक करूंगा ये अनेबल हो जाएंगे, ठीक। अब इसके ऊपर मैं अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैंने एक यहाँ पे NO स्विच प्लेस कर दिया, उसके बाद फिर से नेटवर्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक आउटपुट यूज कर ली। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ I 0.0 एंड देन Q 0.0, ठीक है। देन अगर मेरे पास यहाँ पर ये इनपुट्स के नहीं है, मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं मेरे पास, तो हम क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इनपुट वेरिएबल पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो IB0 आ गया, ठीक है, इसमें IB0 लिखा हुआ है। उसी तरह से इंसर्ट करूँगा आउटपुट मेमोरी, तो यहाँ पे आ जाएगा QB0, ठीक। अब देखो मैंने प्रोग्राम इसमें कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को, अगर मैं अभी देखो इसको रन तो मैंने करा हुआ है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बट आउटपुट जनरेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी तक अपना प्रोग्राम बनाने के बाद डाउनलोड नहीं करा।
तो सबसे पहले इसको मैं डाउनलोड करूंगा। अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इंटरफेस चेंज करके इसको प्रोफिबस में यूज कर लेना है। एरर चला जाएगा आपका एंड देन आप यूज, यहाँ पे एक चश्मे की तरह आइकन बना होगा जिसमें कहते हैं मॉनिटर ऑन ऑफ। वो क्या करेगा, आपको रियल टाइम में यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आउटपुट में जनरेट हो रही है और मुझे यहाँ पर भी ये करंट की फॉर्म में दिख रहा है कि ये करंट कंप्लीटली आउटपुट की साइड पे पहुंच रहा है और आउटपुट को ऑन कर रहा है। अब इन केस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट का IB9 यूज कर लेता हूँ। तो IB में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, i9.0। हो सकता है कि ये इनपुट अभी मेरे पास PLC के ऊपर नहीं हो, बट मैंने आपको बताया था कि PLC के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स को एक्सटेंड करके उसके साथ उसकी इनपुट्स को इंक्रीज और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जितने हम इसको यूज करना चाहते कर सकते हैं। तो अभी मैंने i9.0 यूज करा, तो उसका मतलब क्या हुआ, i9.0 को यूज करने का मतलब कि मैंने इनपुट का, जैसे IB0 था तो उसकी जगह मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा इनपुट बाइट 9। दैट्स मीन कि मेरा अभी जो एड्रेस स्टार्ट होगा i9.0 से स्टार्ट होगा और i9.7 तक लास्ट जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन मेरे पास रहते हैं। तो मैंने i9.0 यूज करा, मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप देखोगे मैं i0.0 को ऑन कर रहा हूं, आउटपुट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने तो 9.0 असाइन करा था। ठीक है, तो मुझे 9.0 को ही अपने सिमुलेशन एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन इनपुट वेरिएबल। देखो यहाँ पे IB0 लिखा हुआ आ गया। अब मैं IB0 में डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली ये 9 के लिए बन गया। अब देखो मैंने प्रोग्राम तो मैंने इस पे डाउनलोड कर दिया हुआ पहले से, ये प्रोग्राम डाउनलोड करा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आउटपुट आ रही है। क्यों, क्योंकि मैं IB9 में अब काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एड्रेस भी i9.0 का दिया था। तो देखो जब भी आप कोई भी लैडर लॉजिक बनाते हो तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपने कि आप कोई भी एड्रेस गलत नहीं लिखोगे, क्योंकि एड्रेस गलत लिखने से दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने ऑन तो लेफ्ट वाली मोटर करनी थी बट एड्रेस आपने दे दिया किसी और मोटर का, तो कोई दूसरी मोटर ऑन हो जाएगी। PLC तो आपके लिखे हुए लॉजिक के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ठीक है, लॉजिक पे मेन आपका फोकस रहना चाहिए एंड देन आपके जो आप एड्रेसेस यूज कर रहे हो। एंड देन हम क्या करते हैं कि कभी भी PLC के ऊपर डायरेक्ट प्रोग्राम को लेके जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बात होगी इनपुट और आउटपुट की। मैंने आपको कहा कि हम मेमोरी की मैंने आपको बताया कि आज हम मेमोरी के ऊपर स्टडी करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल एंड देन एक वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है बिट मेमोरी। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया बॉक्स निकल के आ गया, उस पर लिखा हुआ है MB0। MB0 से अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने जब आपको ये चीज बताई थी यहाँ पे MB0, तो MB0 के एड्रेसेस मेरे पास कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट हैं, 0.0 से लेके 0.7 तक। तो मेरे पास मेमोरीज क्या होती है, मेमोरीज मेरे पास इनपुट और आउटपुट की तरह ही एक ब्लॉक रहता है जिसमें मेरे पास MB0 देन 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से मेमोरीज मेरे पास PLC के अंदर रहती हैं। अब इनको मैं यूज कर सकता हूं। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है यूज करना। जहां पर मैंने Q लिखा था, अब मैं क्या करूंगा, किसी आउटपुट को ऑन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से M0.0 को एड्रेस कर रहा हूं, कहां से, i9.0 से। ठीक है, इनपुट में i9.0 स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा, मेरी एक मेमोरी है उस पर मेरा लॉजिक वहां पे आ जाएगा। तो देखो होता क्या है, हमारा हम जितने भी नेटवर्क इससे पहले बना रहे थे, और गेट, एंड गेट, हम जितने भी गेट्स वगैरह बनाते हैं वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, रंग के लेफ्ट हैंड साइड पे बनाते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास उसका आंसर आता है जो भी हमने लॉजिक इंप्लीमेंट करा होता है। तो अभी मैंने सिंपल NO स्विच यूज करा हुआ है। तो अब मैं चेक करता हूँ, प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करूंगा, इसको फिर से मॉनिटर को ऑन करूंगा। अब देखो जैसे मैं i9.0 मैं चेक करूंगा, i9.0 में यूज करा हुआ है, 9.0 को ऑन करूंगा तो अब देखो Q0.0 ऑन नहीं हो रहा, कौन सा ऑन हो रहा है, MB0। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हो कि ये मैंने मेमोरी क्यों यूज करी। ठीक, अब देखो मैं क्या चाहता था कि मैं ये चाह रहा था कि
ठीक है, सिंपल सा सर्किट बनाते हैं जिसका भी लॉजिक कोई नहीं होगा, बट उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मेमोरीज को यूज कर सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास एक स्विच है, उसको जब मैं प्रेस करूंगा तो एक मेमोरी लोकेशन में डाटा राइट हो जाएगा। अगर मैंने उसको होल्ड करके रखा है, मैंने उसको ऑन रखा है, तो मेरी मेमोरी लोकेशन भी ऑन रहेगी। फिर मैंने एक स्विच और ले लिया, उस स्विच से मैंने एक और मेमोरी लोकेशन ऑन कर दी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर जो मेरी मेमोरी 1 और मेमोरी 2 यूज करी थी, इन दोनों को मैंने एंड कर दिया। मेमोरी 1 एंड मेमोरी 2 को मैंने एंड कर दिया और उससे मैंने एक आउटपुट ऑन कर दी 0.0। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसी चीज को मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, उससे आपको क्या क्लियर होगा कि मेमोरीज को यूज किस तरह से करते हैं। अभी इस सर्किट को मैं और भी तरीके से कर सकता था, बट मैं इसको जस्ट आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नेटवर्क मैंने बना दिया और मैंने यहाँ पे यूज करूंगा I0.0। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक, अब देखो ये मेरा इनपुट है, ये मेमोरी है और ये आउटपुट है, तीन चीजें अब हमारे पास आ गई। न्यू नेटवर्क इंसर्ट करूंगा, राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट नेटवर्क। ठीक है, एंड देन मैं यहां पर लिख दूंगा I0.1 एंड देन एक मेमोरी और यूज कर लूंगा। देखो मेमोरी भी हमारे पास उसी तरह से है जैसे आउटपुट रहती है, आउटपुट को हम इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट को आउटपुट की तरह तो यूज करते ही हैं। ठीक है, मैं मानो इसे एक और लोकेशन को राइट कर रहा हूं, मैं यहां पर मेमोरी यूज कर रहा हूं M0.7। ठीक है, एंड देन मैं एक नया नेटवर्क प्लेस कर रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों मेमोरीज को मैं यूज करके Q0.0 को ऑन कर रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, M0.0। मैंने ये वाली मेमोरी यूज कर ली यहां पर, एंड देन इसको कर रहा हूं यूज मैं यहां पर M0.7। ठीक है, प्रोग्राम को जैसे रन करूंगा एंड देन उसके बाद हम इसको मॉनिटर को ऑन कर लेंगे। अब देखो, अभी Q0.1 अभी हमारे पास, सॉरी Q0.0 हमारे पास अभी ऑन नहीं है। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं I0.0 को ऑन करूंगा, मेरी मेमोरी लोकेशन में उस चीज का लॉजिक पहुंच जाएगा। अभी मैं इसको आउटपुट पे नहीं दिखा रहा, ये कहीं पे भी आपको पीएलसी पे रिफ्लेक्ट होकर आउटपुट पे नहीं दिखेगा। फिर मैंने स्विच 2 को भी प्रेस कर दिया। अब देखो मेमोरी कौन सी ऑन हो गई, M0.7 वाली ऑन हो गई। और मैंने लॉजिक बनाया था कि अगर मेमोरी 0.0 और 0.7 में दोनों चीजें ऑन हो जाती हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी आउटपुट को ऑन कर दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, अभी तक मेमोरीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक बात बताना सर, हाँ जी, मान लो सर कोई पीएलसी है सर, उसमें पहले से प्रोग्राम एडिट करे हुए हैं सर, तो उनका पता कैसे लगेगा सर इसमें प्रोग्राम ये एडिट करे हुए हैं? देखो उसमें ना हमारे पास ऑप्शन जानने का एज इट इज कोई ऑप्शन ये नहीं है कि अब हम पीएलसी से कोई डाटा ले सकते हैं कि पीएलसी में पहले से प्रोग्राम है कि नहीं है। आप उसमें क्या कर सकते हो कि पीएलसी देखो काम किस तरह से करती है। अभी मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मानो मैं अभी इस प्रोग्राम को यहां पर रोक रहा हूं। ठीक है, मैंने 0.7 को यहां से हटा के अभी मैं यूज कर लेता हूं 0.5। ठीक है, और मैंने यहां पर भी 0.5 यूज कर लिया। ठीक है, अभी देखो ये मैंने क्लियर नहीं करा था इसका, ये क्या करेगा, पीएलसी क्या करेगी, अपना लास्ट स्टेटस स्टोर करके रखेगी। जैसे मैंने अब नया प्रोग्राम मॉडिफाई करा, अब नए प्रोग्राम में आप देखो पुराना प्रोग्राम स्टोर रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब हम फ्रेश पीएलसी यूज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हार्ड रीसेट करते हैं। ठीक है, अब देखो पीएलसी में इस चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है, अगर मानो आपने पहले से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी हुई हैं, तो आपको जैसे मानो मैंने आपको पीएलसी प्रोग्राम करके दे दिया और मैं आपको कहूंगा कि आपने मेमोरीज जो है, ठीक है, देखो बेनिफिट किस तरह से इस चीज का, आप क्या करोगे, मानो हमारे पास 4 कोडर्स काम कर रहे हैं, एक ने पीएलसी लॉजिक बनाना, तो हमने जो 4 कोडर्स हैं उनका नाम रख लेते हैं ABCD। हम क्या कहेंगे, ए को हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे, जब भी तू कोई भी लॉजिक बनाएगा तो तूने इनपुट IB0 ही यूज करना है। ठीक है, इसको कहेंगे IB1 तू यूज करेगा, IB
2 ये यूज करेगा और IB3 ये वाला पर्सन यूज करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब ये तीनों लोग अपना अपना प्रोग्राम पीएलसी में अपलोड करेंगे तो वो क्या करेगा, बाकी पर्सन्स के प्रोग्राम को वो रिप्लेस नहीं करेगा। बट इन केस आप सेम मेमोरी लोकेशन, सेम इनपुट और सेम आउटपुट पे कुछ वर्क कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड आपका डाउट क्या था, आपका डाउट यह था कि अगर पहले से किसी ने पीएलसी में प्रोग्राम करके रखा है तो आप अगर आप उसको ओवरराइट करते हो तो आपका प्रोग्राम उसमें पीएलसी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर उसको पीसी से कनेक्ट करेंगे तब आ जाएगा? हाँ, पीसी से आपको कनेक्ट करके आपको प्रोग्राम उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी तक जहां तक मैंने मतलब अभी तक मैंने जो पीएलसी अभी तक यूज करी है, मैंने कभी इस तरह से यूज नहीं करा कि मैं पीएलसी से प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट कर सकूं। अगर प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने का कोई तरीका होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मैं ट्राई करूंगा, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार पूछ लूंगा कि इस तरह का कोई तरीका है कि नहीं है, क्योंकि मैं भी थोड़े से डाउट में हूँ। जो जितनी चीज मैंने यूज करी आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपका डाउट मैं ये कल तक क्लियर करता हूँ। ठीक है, क्या हम पीएलसी से, क्योंकि ओके। इतना तो मुझे पता है कि पीएलसी का रिजर्व प्रोग्राम हम वहां से वापस यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहां पे हम ये कर सकते हैं कि हम किसी प्रोग्राम को लॉक कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कोई मॉडिफाई ना कर सके। ये ऑप्शंस तो पीएलसी में जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है, एंड देन अब हम यूज करते हैं, देखो मेमोरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब देखो मेमोरीज क्या होती है, मेमोरीज हमारे पास, अभी तो मैंने आपको बताया बाइट। अब जो आपका टॉपिक आने वाला है वो है MW। ठीक है, ये जो MW है थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत जगह आप यही यूज करोगे और जितने बार भी आप टाइमर यूज करोगे, काउंटर यूज करोगे, आपको MW के साथ डील करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मेमोरी बाइट के बाद आता है WW का वर्ड, मतलब होता है मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड जो हमारे पास रहता है वो रहता है 16 बिट का। ठीक है, बाइट कितने बिट का था, 8 बिट का। अब देखो ऐसा नहीं होता कि वर्ड अलग चीज है और बाइट अलग चीज है। असल में जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है, तो अगर मैं उसको कहूंगा कि उसको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वो एमबी में कितनी है, तो मैं क्या कहूंगा 1024 एमबी की हार्ड डिस्क मेरे पास है। या मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 1024 KB इंटू 1024। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एमबीज बन जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास 1 टेराबाइट में तो 1024 एमबीज होते हैं, और एक एमबी में अगर 1024 केबी है, ठीक है, तो 1024 एमबी में कितने केबीज होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कोई मुझे पूछता है कि आपके पास किलोबाइट में कितनी मेमोरी है, कोई मुझसे पूछता है कि आपके पास बाइट 1 बाइट में कितनी मेमोरी, तो मैं क्या कहता हूं 8 बिट है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो मेमोरी वर्ड है पीएलसी के अंदर वो किस तरह से है, मेमोरी वर्ड हमारा बनता है MB0 और MB1 को मिला के। ठीक है, MW0, जिस तरह से मैंने MB0 लिखा था उसी तरह से MW0। तो MW का सिंटेक्स किस तरह से हुआ, MW1, MW2, MW3, MW4, इस तरह से वो चीजें चलती रहेंगी। बट अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि मैं MW0 में और MB1 में, MB2 में, इसको मैं किस तरह से समझूं कि मैं मतलब कौन सी चीज को यूज करूंगा और कौन सी चीज को यूज नहीं करूंगा। अभी आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, मैं इनपुट और आउटपुट पे भी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेमोरीज पे बात करूंगा। मैंने यहाँ पर एक मेमोरी का ब्लॉक रखा हुआ है जिसका एड्रेस है MB0। ठीक है, मैं इंसर्ट में गया, एक नई बिट मेमोरी मैंने यहाँ से यूज करी। ओके, देन मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यूज कर लेता हूँ MB1। तो अब देखो इसके एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, MB0 के, MB0.0 से लेके MB0.7 तक इसके एड्रेसेस स्टार्ट होंगे। MB1 का जो एड्रेस स्टार्ट होगा वो MB1.0 से लेके 1.7 तक स्टार्ट होगा। बट मैंने को कहा कि हम
मैं आपको क्या समझा रहा हूँ अभी, मेमोरी वर्ड। तो मैंने एक मेमोरी ब्लॉक और लिया और मैंने क्या करा, इस ब्लॉक में यहाँ पर इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया MW0। जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली इसका डाटा टाइप भी चेंज हो गया, एंड देन इसका यहाँ पर किस फॉर्मेट में दिख रहा है हमें, ये डेसिमल में दिख रहा है। अब आपको मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम ये जो 0.0 0.1 की बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे सिंगल बिट में। ठीक है, सिंगल बिट का मतलब होता है 1 बिट। 1 बिट का स्टेटस क्या क्या हो सकता है, 1 बिट हमारी या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो इस सॉफ्टवेयर में जब मैं टिक हमें दिखता है तो टिक का मतलब 1 होता है और अनटिक का मतलब 0 होता है। ठीक है, ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन है। अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको अभी एक चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। MW0 को अभी थोड़ी देर के लिए और भूल जाओ। अभी मैं MB0 को दो जगह पे यूज कर रहा हूँ। मैंने MB0 लिखा, अभी यहाँ पे मैं MB0 को बिट की फॉर्म में देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ मैं इसको बिट की फॉर्म में ना देखे, इसको मैं डेसिमल की फॉर्म में देखूँ। तो जैसे ही मैं डेसिमल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसकी तरह बन गया। अब यहाँ से देखना, मैं जैसे ही 0 पे क्लिक करा, यहाँ पे स्टेटस इसका चेंज नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो इसको मैं 1 ही कर देता हूँ वापस, एंड इसको बिट्स में ले आते हैं वापस, बिट्स में। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं डायरेक्ट। मानो मैंने पहली, आई थिंक ये प्रोग्राम मुझे ओवरराइट करने नहीं दे रहा। ठीक है, मैं MB वर्ड को भी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, मैं MB1 पे बात करता हूँ। अभी MB0 को भी भूल जाओ। ठीक है, MB1 पे देखते हैं हम। मैंने 0 को ऑन करा। अब मैं अगर इसका एड्रेस यहाँ से इसका डाटा टाइप चेंज करता हूँ, मैं इसको डेसिमल में लेके जाता हूँ, तो डेसिमल में मुझे क्या दिख रहा है, 1। ठीक, अब मैं वापस इसको बिट्स में लेके आता हूँ। मानो मैंने यहाँ से पहली 2 बिट्स ऑन कर दी। अब मुझे क्या दिखना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट, देखो मुझे यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से मुझे दिखेगा 3। ठीक है, 3 दिख रहा है। देन मैं बिट्स की फॉर्म में वापस जाता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 3 को ऑन कर रहा हूँ। अब मुझे क्या दिखेगा, मुझे 7 दिखेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा मुझे 7 क्यों दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड बिट्स की फॉर्म में मैं इसको लेके गया 4 तक, और डेसिमल में चेक करूंगा तो डेसिमल में नंबर है 15। अब मैं आपको इस चीज का बताता हूँ ये किस तरह से हम नंबर सिस्टम में डील करते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा पहले से भी। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम रहता है, हमारे पास सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है जो अभी हम यूज कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा में, जो हम बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे 0 1 की फॉर्म में जो हम बात कर रहे थे। 1 बिट, 1 बिट में हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, 0 एंड 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें डेसिमल फॉर्मेट की, ठीक है, डेसिमल में हम बात करते हैं जो गिनती हमें काउंटिंग में हम यूज करते हैं, जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। तो हम गिनती किस तरह से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारी जो काउंटिंग रहती है वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक रहती है। 0 से 9 के बाद हमारे पास अगर मानो मुझे इसके बाद भी कोई आगे चीजें काउंट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस चीज को पिक करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ, 1 0 1 1 1 2 1 3। उस चीज को हम, अलग बात है कि 10 11 12 13 कहते हैं। ठीक है, बट हमारा नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक ही है। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन में हम उसके आगे की गिनती स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहां से हमारी गिनती 9 के बाद रिपीट होना स्टार्ट होती है, तो बिट्स की फॉर्म में हमारी गिनती स्टार्ट कब होगी। ठीक है, 0 और 1 के बाद क्या आएगा। अब मानो आपको मैं कहता हूं कि बिट्स की फॉर्म में आप मुझे 1 से लेके 5 तक गिनती लिख के बताओ, तो आप किस तरह से लिखोगे, 0 1। ठीक है, इसके बाद 2 लिखोगे ना आप। तो होता क्या है कि जब भी हम नंबर सिस्टम में इन चीजों को चेंज करते हैं, तो हमारे पास कन्वर्ट करने का एक तरीका रहता है। ठीक है, मानो मैंने यहां पे लिखा 0 0 0 1।
इसी तरह से था ना हमारे पास, जहां पे मैं आपको सिमुलेशन में दिखा रहा था, उसमें इस तरह से जो चीज टिक थी उसका मतलब 1 रहता है। अब इस चीज को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखो इस तरह, इसको हम पूरा इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 7। ओके, तो 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है, कोई भी स्टूडेंट? 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं, इस डिजिट को यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज टू पावर 0 से। 2 रेज टू पावर 0 हमारे पास होता है डायरेक्ट 1, तो उसको मैं 1 लिख दूंगा, एंड प्लस यूज करूंगा यहाँ पर, ये चीज मेरी सॉल्व हो गई, ये मेरा सॉल्व हो गया। फिर इसको सॉल्व करूंगा, अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका तो आंसर 0 ही आएगा, इन सभी का आंसर 0 ही आएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 1। ओके, इसी चीज को, अब ये तो बिल्कुल आसान था। अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने आपको क्या करा था, इसके बाद मैंने क्या करा था कि यहाँ पे दो चीजों को मैंने 1 करा था, इस तरह से, ये भी 1 था और ये भी 1 था। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल यहां से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 0, जिसका मतलब होता है 1, ठीक है, और प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1। तो 2 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 एंड फाइनल आंसर इज 3। ठीक है, अच्छा, अब सभी अपना माइक बंद करेंगे, मेरी वॉइस इको हो रही है। ओके, थैंक यू। एंड देन इसी तरह से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहता है कि लॉन्ग मेथड किस तरह से इसको सॉल्व करने का। शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर आपको ये चीज पता लग जाए कि इनके आंसर्स क्या आते हैं, देखो आंसर किस तरह से, 2 रेज टू पावर 0 का आंसर 1 आता है, 2 रेज टू पावर का 2 आता है, 2 रेज टू पावर 2 का कितना आता है 4 आता है, इसका कितना आता है 8 आता है, 1 2 4 8 16, इस तरह से चीजें चलती जाती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि अभी 16 को भूल जाओ, अभी हम सिर्फ 4 बिट में ही बात करते हैं, सॉरी 4 बिट में ही बात करते हैं। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछूं कि मेरे पास अगर यहाँ पे 3 जगह पे 1 है, तो आंसर कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका आंसर 4 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, दोनों सबको प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अभी यही चीज आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से पहले 3 को ऑन करा, जब मैं इसको डेसिमल में लेके जाऊंगा तो इसको क्या दिखा देगा, ये 7 दिखा देगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं नंबर सिस्टम में। अगर इसको मैं बाइनरी में बात करूँ तो देखो बाइनरी में इस तरह से डाटा दिखता है, बाइनरी बिट्स में देखूंगा तो सिंगल सिंगल बिट दिखेगी, सिंगल सिंगल बिट दिखेगी। कई बार हमें मेमोरी लोकेशन पे डाटा देखना पड़ जाता है इस तरह से। अब मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मानो मैं बाद में टाइमर यूज करूंगा, काउंटर यूज करूंगा, मानो मेरे काउंटर का आंसर आ रहा है 7, अगर आप उस 7 आंसर को देखना चाहते हो बिट्स की फॉर्म में, तो आपको आंसर ये दिखेगा। ठीक है, तो अब ये तो नहीं कहोगे आपको कि कोई आपको पूछेगा कंपनी में कि आज आपकी मशीन ने कितने प्रोडक्ट बनाए, आपकी पीएलसी क्या आंसर दे रही है, तो आप कहोगे कि सर हमारी पीएलसी 111 प्रोडक्ट बनाए हैं, वो किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि डेसिमल फॉर्मेट में आप उस डाटा को चेक करोगे। ठीक है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, ऑप्शंस रहते हैं कि आप उस डाटा को किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो, डेसिमल में देख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद एक जो फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होता है वो आता है हेक्स फॉर्मेट। अब हेक्स फॉर्मेट क्या चीज है, अब हेक्स फॉर्मेट में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास डेसिमल था, बिट था, बिट से मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया। ठीक है, तो डेसिमल में हमारी जो गिनती स्टार्ट होती थी 0 से लेके 9 तक खत्म हो रही थी, तो जो हेक्स हमारे पास फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास गिनती 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 8 9, 9 के बाद अभी देखो हेक्स फॉर्मेट का मतलब होता है 16, डेसिमल का मतलब होता है 10, बिट का मतलब होता है, मतलब इसको 1 बिट मतलब उसका 1 और 0 उसके दो उसके केसेस हैं। तो हेक्स जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो किस तरह से चलता है, हेक्स हमारा चलता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और 10 को हम लिखते हैं ए, इसको बी सी डी। तो असल में ए का मतलब होता है 10 11 12
13, 14, 15। तो A B C D E एंड F। हेक्स हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। हेक्स की जो गिनती है, अगर मैं आपको चाहूँ कि आपको मैं कहूँ कि हेक्स के फॉर्मेट में आप लिखो 15, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ से एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हेक्स, डेसिमल और बाइनरी में किस तरह से चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम 10 को लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले 10 बनाऊं। मेरे पास यहां पर 3 बिट्स थी और यहां पे क्या था, 1 2 4 8। मुझे यहां से 10 बनाना, तो मैं कहां कहां पे 1 लिखूं, 10 10 1 0 1 0। देखो यहां से 8 आ जाएगा, यहां से तो प्लस 0 ही आएगा, यहां से प्लस 2 आएगा एंड प्लस 0 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। तो इस चीज को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं 1 0 1 0 अगर लिखूंगा तो वो 10 आएगा डेसिमल फॉर्मेट में, और अगर मैं उसको हेक्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या आएगा, 8। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेके जाऊंगा बिट्स फॉर्मेट में। बिट्स में हमारे पास सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 0 रखूंगा और 1, ठीक है, बन गया। इसको मैं लेके जा रहा हूं डेसिमल में। डेसिमल में 10 आ गया, हेक्स में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, 8। ओके। अब देखो बिट्स के फॉर्मेट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सभी को ओके कर देता हूँ। तो डेसिमल में ये कितना बनता है, ये डेसिमल में बनेगा ये, और ये डेसिमल में इसको लेके जाता हूँ, डेसिमल में बनेगा 15, और मेरे पास हेक्स में क्या बनेगा, ये एफ। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो 15 के लिए हेक्स फॉर्मेट में एफ यूज करते हैं। तो कई बार आपको हो सकता है कि डाटा आपको हेक्स फॉर्मेट में भी मिल जाए, डेसिमल में मिल जाए, या आपको बाइनरी फॉर्मेट में मिल जाए। तो इस चीज से आपने मतलब कभी नई चीज आ रही है समझ, तो आप क्या कर सकते हो, डाटा का टाइप आप चेंज कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको मेमोरी वर्ड के बारे में बड़े आराम से बता सकता हूँ, ठीक है। तो मेमोरी वर्ड के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा MB1, मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं मेमोरी वर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक बिट मेमोरी ली, MB में ही आएगी, बट उसको मैं फोर्सफुली MW लिख दूंगा, MW। मैं अभी MW0 लिखता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने एक MB1 प्लेस करा हुआ है, और MB1 को प्लेस करने के बाद एक बिट मेमोरी में और यूज कर लेता हूँ, और MB0, ठीक है। सो मैं यहाँ से चेंजेस करना स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, जैसे मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करा, तो यहाँ पे 512 लिख के आ गया, ठीक है। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। अब मैं MB1 पे यहाँ पे 0 पे टिक करता हूँ, वहां पे क्या लिखा हुआ आ गया, 1, इस तरह से, ठीक है। मैं इस सभी को ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दिए। तो MB1 को मेरे को, अगर मैंने सारे टिक कर दिए, तो मेमोरी वर्ड में क्या बन गया, 255। अब ये चीज हुई क्यों, अब मैं बताता हूँ। अब मैंने MB0 में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, तब भी वहां पे कुछ डिजिट्स चेंज हो रहे हैं। ओके, अब मैं एक बिट मेमोरी और इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने MB0 और 1 यूज कर लिए थे, अब मैं यहाँ से MB2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं MB2 में कोई चेंजेस कर रहा हूं, तो मेरे पास MW0 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मेमोरी वर्ड होता है, ठीक है, इसी चीज को आप याद रखना, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और आपको समझ आ जाएगा क्या चीज है। तो हमारा जो मेमोरी वर्ड होता है, मैंने आपको कहा था कि MW0 हमारा कितने बिट का होगा, 16 बिट का। अगर वो 16 बिट का है तो वो क्या करेगा, 8 बिट यहां से यूज करेगा और 8 बिट्स यहां से यूज करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वो राइट हैंड साइड किस चीज को लेगा, तो यहाँ पे हमें यहाँ से एक्सपेरिमेंट से पता लग रहा है कि MB1, ठीक है। अगर मेरे पास MW0 है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो लिख देगा MB0, और यहाँ पर वो यूज कर लेगा MB1। तो MB1 की वो 8 बिट्स यूज करेगा और MB0 की भी 8 बिट्स यूज करेगा, ठीक है। तो उसके पास टोटल बिट्स कितनी बन गई, 16 बिट्स उसके पास मेमोरी पूरी की पूरी बन गई। मेरी बात समझ आई?
अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन मेमोरीज को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे थे, अलग अलग यूज कर रहे थे। अगर आपको मेमोरी वर्ड यूज करना है, देखो वर्ड क्यों यूज करना पड़ता है, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास मेमोरी ऑलरेडी अवेलेबल है। उसका आंसर क्या है, अभी मैं MW0 को कैंसिल करता हूं, अगर मैं MB1 की बात करूं तो MB1 में मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके जा सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बिट्स में मैं सारी बिट्स को ऑन कर देता हूं, मैंने सारी की सारी बिट्स ऑन कर दी, तो मेरे पास डेसिमल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 255। मानो आपकी मशीन प्रोडक्ट बना रही है कितने, 1000 प्रोडक्ट, तो 1000 को तो ये कभी काउंट कर ही नहीं पाएगा, अकेली एक मेमोरी बाइट आपके 1000 प्रोडक्ट काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेमोरी वर्ड में हमारे पास सर यस सर 255 कैसे है अगर हम सारे ऑन कर देते हैं तो, क्योंकि 2 की पावर 7 तो आई थिंक 128 होता है ना। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ आपको, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 है ना हमारे पास, ठीक है, तो 2⁻0 सबसे पहले 1 2 4 8, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया था, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 हमारे पास आ जाएगा 16 2⁻5 कितना आता है 32 32 2⁻6 64 64 2⁻7 128 128, इन सभी को प्लस करेंगे तो देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर देखो 255 ही आएगा, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ यहाँ पे। यस सर। ओके ठीक है सर, समझ गया। ओके ओके, तो अब देखो जब हमने इतनी चीज करी ली है, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर बना के दिखाया आपको, मानो मैंने ये MB1 के लिए बनाया, ओके, जब हमने इतनी चीज करी ली है तो थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। देखो ये MB1 को मैंने जब सारे को ऑन करा इस तरह से, और मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ एक बिट मेमोरी जिसको मैं लिख रहा हूँ MW0, ठीक है, 255 आ गया। देखो जैसे जैसे मैं इस मेमोरीज में अपडेट करता चलूंगा, मेरा मेमोरी वर्ड का स्टेटस अपडेट होता चलेगा, तो मैंने सभी को ऑन कर दिया। जैसे ही मैं मेमोरी MB0 पे जाऊंगा तो वो क्या करेगा, इसको और इसको कंबाइन कर देगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट मेमोरी अपडेट करेगा। वो क्यों नहीं कर रहा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जरूर हमने ये मेमोरी यहाँ पर यूज करी होगी। देखो ये मेमोरी हमने यहाँ पर यूज करी है, तो हमारा PLC कह रहा है कि ये मेमोरी इस बटन के थ्रू क्या हो रही है, ऑफ हो जा रही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको अभी यूज कर लेता हूँ M7.1, ठीक है, और कहीं मैं मेमोरी और तो नहीं यूज कर रहा, M7.0 मैं डिफरेंट मेमोरी से प्रोग्राम को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट के टाइम मेरे को वो मेमोरी ऑन नहीं करने दे रही है पीएलसी क्यों नहीं ऑन करने दे रही है, क्योंकि पीएलसी क्या कह रही है, पीएलसी का जो कोड हमने इसमें अपलोड करा था वो कोड हमारे सिमुलेशन एनवायरनमेंट को फोर्स कर रहा है कि जब स्विच को दबाओगे तभी वो मेमोरी ऑन होगी, आप फोर्सफुली उसको ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो रिलेट हो चुकी थी। तो मैंने प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया, ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी तो लगी हुई है, अच्छा ये इनपुट की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं जैसे इसको ऑन करूंगा 511 आ गया, ठीक है, तो अब जब मैं इसके बाद यूज करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी आ गई, यहाँ पर मेरे पास आ गई 65,535। तो एक मेमोरी वर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है, MB1 यहाँ पर यूज होगा, उसी तरह से MB0 अगर आप मेमोरी वर्ड में ये दोनों चीजें कंबाइंड हैं तो यहाँ पर आप 2⁻0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे 2⁻8 होगा, ठीक है, 2⁻9, इसी तरह से 2⁻15 तक वो बात जाएगी। समझ गए मेरी बात। अब देखो 2⁻8 आता है कि नहीं आता है, उस चीज को अगर आपने चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो कि सभी को ऑफ कर दो। 2⁻8 की कोई मुझे आंसर बताएगा, आंसर कितना आता है 2⁻8 का? 256। ये देखो मैंने यहाँ से सिर्फ MB0 का 0 बिट ऑन करी तो 256 आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं अकेले मेमोरी बाइट को चेक करना चाहूँ डेसिमल में, तो डेसिमल में वो सिर्फ 1 ही है, बट मेमोरी वर्ड में वो चीज कंबाइन हो जाती है। तो आप दो मेमोरी बाइट्स को कंबाइन करके मेमोरी वर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी से इससे ज्यादा आपको जो चीजें क्लियर होंगी वो यूज कहां से क्लियर होंगी, वो क्लियर होगी जब हम इसके ऊपर एग्जैक्टली कोड रन करेंगे।
ओके, अब यहाँ से देखो सर 15 से आगे भी जा सकता है? किसके आगे? 15 से आगे सर? नहीं नहीं, 15 से आगे नहीं जाएगा। 15 से आगे अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेमोरी वर्ड यूज करना पड़ेगा, बट आप दो मेमोरी वर्ड को कंबाइन नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो उसके लिए हमें लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। वो काउंटर में हमारे पास एक डिफरेंट फॉर्मेट रहता है मेमोरीज में स्टोर करने के लिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी देखो इसमें अब एक रूल याद रखना हमेशा, अगर आपने मेमोरी वर्ड 0 यूज करा तो मेमोरी वर्ड 0 में यहाँ पर क्या आएगा, MB0, और यहाँ पर आएगा MB1। ठीक है, अगर मैं मेमोरी वर्ड 2 यूज करता हूं तब मैं पता करना चाहता हूं कि यहां पर कौन सा आएगा और यहां पर कौन सा आएगा। कोई स्टूडेंट ट्राई करना चाहेगा? रिपीट करना सर। 4 और 5। ठीक है, मैं मेमोरी वर्ड 2 पे ना जाके मेमोरी वर्ड 1 पे आ जाता हूं पहले। सभी अपना माइक बंद कर लेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा इसके बाद। ठीक है, देखो ऐसा होता है, माइक सभी बंद कर लेंगे प्लीज। ठीक है, ओके, देन हमारे पास मेमोरी वर्ड्स किस तरह से काम करते हैं। अगर मैं MW0 लिख रहा हूं तो जो यहाँ पर आप डिजिट यूज कर रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके नेक्स्ट वाला डिजिट यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं MW1 यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MB1 एंड MB2। चेक कर लेते हैं कि मैंने जो चीज बताई वो मैंने ठीक बताई गलत बता रहा हूं। एक नया मेमोरी बाइट यहाँ से ले लेते हैं, एंड ये आ गया 0, ये आ गया 1, और यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, MB2। ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया। देन मैं यहाँ पे MW1 यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसको एंटर करा, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको बाइनरी फॉर्मेट में देखूँ तो ये देखो बाइनरी फॉर्मेट में आपको डिजिट दिख रहे हैं सारे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8 यहाँ पे, तो ये एक मेमोरी बाइट बन गया। ये नेक्स्ट मेमोरी बाइट की आपको बिट्स दिखेंगी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले MB1 को चेंज करने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैंने 0 को चेंज करा तो आपने देखा कि यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये वाला पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला पार्ट है इसका MB1। तो MW1 में जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है MB1। ठीक है, इसकी 8 बिट्स यहाँ पर यूज हो रही है। अब चेक करते हैं कि MW1 के अंडर यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, MW2 आएगा कि MW0 ही आएगा कि कौन सा आएगा। तो मैंने MW0 भी इंसर्ट करा हो, तो मैं अगर 0 में चेंजेस कर रहा हूँ तो देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इसको चेंज करने से MW1 में कोई भी असर नहीं पड़ा, बट जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करो तो आपको चेंजेस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, सारे 1 हो गए, ये MB1 और ये MB2। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है हमें कि जब भी आप मेमोरी वर्ड का नाम कहीं पर देखोगे तो जो उसमें डिजिट यूज हो रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, उसके नेक्स्ट डिजिट आप वहां पर यूज करोगे। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि MW15 में 2 मेमोरी बाइट्स का नाम बताओ, तो आप क्या कहोगे, MB15 एंड MB16। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे कोडर्स जब काम करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, इसको पीएलसी भी रिजॉल्व नहीं कर सकती, ये यूजर की तरफ से ही हमेशा प्रॉब्लम आती है। अब देखो जो चीज हमने पढ़ी उसमें क्या था कि अगर मैं सॉरी MW में को यहाँ पे राइट करना था, अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ MW0 तो मुझे पता है कि मैं मेमोरी वर्ड MB0 एंड MB1 को यूज करूंगा। 8 बिट्स इसकी यूज होंगी और 8 बिट्स इसकी यूज होंगी। देन मानो किसी कोडर ने क्या करा, उसने मेमोरी वर्ड 1 यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा, पीएलसी हमारी ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगी MB1 एंड MB2। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे
MB1 यहाँ पर भी यूज हो रहा है और MB1 यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है मेमोरी वर्ड्स को यूज करने का। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चीज को यहां से हटा रहा हूं, मैं 2 मेमोरी वर्ड्स लूंगा और 4 मेमोरी बाइट्स लूंगा। तो MW1 को मैं यहां पर रख रहा हूं, सभी चीज को क्लियर कर देते हैं। जो प्रॉब्लम यहां पर आने वाली है उस चीज को देखते हैं। इंसर्ट करते हैं बिट मेमोरी। अगर मैं MW1 की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा MB1। ठीक है, जो हमने अभी तक चीज स्टडी करी है, MB1 यहाँ पर आएगा और MB2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पर यूज होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उसका इंक्रीजिंग नंबर यहाँ पर आता है। ठीक है, और मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूं। और यहाँ पर हम एक और इंसर्ट करेंगे मेमोरी को यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ MW0। ठीक है, MW0 को भी मैं बाइनरी फॉर्मेट में देखना चाहूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे MW0 है, पहला डिजिट इसका MB0 ही यूज होगा और नेक्स्ट जो मेमोरी बाइट इसमें यूज होगी वो MB1 यूज होगी। तो अगर मैं 0 में चेंजेस कर रहा हूं तो मुझे पता है कि MW ही अपडेट हो रहा है। ठीक है, MW ही अपडेट हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट अगर मैं MB1 में कोई डाटा इंसर्ट करता हूं अपनी इनपुट से या आउटपुट से कोई स्टेटस इंपोर्ट करता हूं, तो यहां पे देखोगे अगर आप, इस जगह चेंज करने की वजह से यहां पर भी अपडेट्स हो रहे हैं। ओके, और अगर मैं यहां पर भी चेंज करता हूं तो ये वाली चीज भी अपडेट हो रही है, ये मेमोरी वर्ड भी अपडेट हो रहा है। अगर यहां से क्लियर नहीं हुआ तो इसको मैं डेसिमल फॉर्मेट में लेके आता हूं। अभी यहां पे आप देखोगे दोनों 0 0 है। अब अगर मैं सिर्फ MW0 की बात करूं तो यहां पर चेंजेस करने से यहीं पे नंबर चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं तो दोनों जगह पे देखो डिफरेंट चेंजेस हो रही हैं। यहां पर कुछ और चीज आ रही है, यहां पर कुछ और चीज आ रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों मेमोरी वर्ड्स वर्चुअली यही मेमोरी शेयर कर रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम समझ आ गई? अगर आपने किसी काउंटर को मेमोरी वर्ड 0 और मेमोरी वर्ड दोनों दे दिए तो आपका जो प्रोग्राम की आउटपुट आएगी, हो सकता है कि आपने यहां से एक प्रोडक्ट बनाया बट आपका PLC दिखाएगा कितना, 256। असल में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए कभी भी हम मेमोरीज यूज करते हैं तो कोडर्स हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर आपने MW0 यूज करा है तो आप नेक्स्ट जो मेमोरी वर्ड यूज करोगे MW1 यूज नहीं करोगे, आप MW2 यूज कर लो। अगर आप MW2 यूज करोगे तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपका जो पहला मेमोरी बाइट आपको असाइन होगा MB2 होगा एंड नेक्स्ट इज MB3, इस तरह से। ओके, चेक कर लेते हैं हमारे सिमुलेटर के ऊपर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, MW2 यहां पर यूज करता हूं और मुझे अगर MW2 मैंने यूज करा है तो मुझे सबसे पहले MW2 असाइन होगा एंड देन यहां पर MB3 असाइन होगा। सॉरी, मैंने कई बार अब W और B में चेंजेस कर बता दिए थे। ठीक है, वो चीज़ आप मैनेज कर लेना। तो MW2 के अंदर मेरे को MB2 और MB3 असाइन होंगे। ठीक है, अब चाहे मैं यहाँ पर कोई भी अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा एक और मेमोरी लोकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी फर्क पड़ रहा है वो MW1 में ही पड़ रहा है। ओके, अगर मैं MW2 की बात करूं तो मैं यहाँ अगर यहाँ पर चेंजेस करता हूं तो यहाँ पे 1 2 वही स्टार्ट हो गया। ठीक है, सिंपल मेमोरी वर्ड की तरह वो चीज यूज होना स्टार्ट हो गई। इसको कैंसिल करता हूं, अगर सभी को 0 करता हूं, यहाँ पे 1 करता हूं तो देखो 256। तो मेमोरी वर्ड और मेमोरी बाइट में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो रूल में आपने करना क्या कि कभी भी मेमोरी वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप साथ वाले यूज नहीं करोगे। तो या तो आप अपना रूल बना लो कि आप हमेशा मेमोरी जो वर्ड यूज करते हो वो आप या तो ऑड वाले यूज करोगे या तो इवन वाले यूज करोगे। जैसे मैं इवन यूज करता हूं तो मैं MW0 से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं MW2 यूज कर सकता हूं, फिर MW4 यूज कर सकता हूं। बीच वाले हम यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करोगे तो PLC तो कोड कर देगी बट वो लॉजिकली आपका कोड खराब हो जाएगा। ओके, Yes, sir. सो ये था आज का हमारा मेमोरीज के ऊपर का लेक्चर। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एक आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और देख लेते हैं, और उसको आप चाहे ट्राई करना घर पे, या तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। काउंटिंग के लिए भी नहीं आएगा, आउटो ड्रिल डोर लेंथ, रीसेट प्ले। प्रॉब्लम समझ आ रही है? यस सर। आई थिंक इसमें टाइमर यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्या, ये टाइमिंग बेस है कि लाइट कितनी देर के लिए ऑन रहेगी। आप जैसे ही स्विच पे क्लिक करोगे लाइट ऑन हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं डोर बेल होती है, एक बार क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम के लिए बजती रहती थी, पहले वाली जो डोर बेल होती है, ठीक है, पूरा गाना कंप्लीट करती है उसके बाद वो ऑफ हो जाती है। तो इसके लिए तो आपको टाइमर यूज़ करना पड़ेगा, तो टाइमर वाला केस नहीं करते हैं। मैं आपको कोई सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, और अगर मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट कोई और प्रोग्राम दे देता हूँ। पुश बटन, ये माइट भी आप कर सकते हो। ठीक है, कर पाओगे इस चीज़ को? सेंड कर दूँ आपको सर दिक्कत? दोबारा करना। मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को आपको मैं ग्रुप में वीडियो बना के आपको आपका शेयर कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करना इस चीज़ को, ठीक ओके है? सर। ओके सर। ठीक है। एंड अगर थोड़ी एप्लीकेशन आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट बटन, चार हमारे पास इनपुट बटन हैं, जिसमें हमारे पास एक बटन को प्रेस करके आप छोड़ देते हो तो मोटर ऑन हो जाती है और वो ऑन ही रहती है। आप वो कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम आउटपुट को एज ए इनपुट यूज करते हैं और वो कंटिन्यूसली सप्लाई आगे ट्रांसफर करती रहती है, ठीक है, DOL स्टार्टर, उसको आप यूज कर सकते हो। एंड देन देखो स्विच को प्रेस करके छोड़ दे रहा है ये, फिर भी आउटपुट आ रही है। कब तक आ रही है? जब तक वो स्टॉप को प्रेस नहीं करेगा। तो इसने यहाँ से दूसरे वाले सर्किट को भी ऑन कर दिया, एंड स्टॉप करेगा तो स्टॉप हो जाएगा। और साथ में आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, पहले तो आप कोड बनाओगे स्विच वर्सेस मोटर्स के लिए, साथ में फिर आप इन्हें ये भी चेक करना है कि लैंप कौन सा ऑन करना है और कौन सा ऑफ करना है। तो असल में आपके पास 4 आउटपुट्स रहेंगी, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बट आप कर लोगे, नहीं करेंगे तो बोलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, जितनी आपसे सॉल्व होती है वो आप ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, हम क्लास ओवर करते हैं, फिर कल मैं 2 से 3 तक एक क्लास ले लूंगा जिसमें डाउट्स और वो कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर कल हम कोई नया टॉपिक ओके नहीं सर। करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यस सर जो अभी आपने क्वेश्चन बताया है उसमें जब हम स्विच वन जो स्टार्ट वाला बटन है उसको जब ऑन कर रहे हैं तो जो हमारे रेड वाले बल्ब है वो ऑन हो रहा है, उसके साथ में ही हमारी वाली मोटर भी ऑन हो रही है। हाँ और सर जब हम पुश बटन इनपुट थ्री वाले बटन को जब ऑन कर रहे हैं। यस यस, देखो सर पहले देखो मैं तो इसको करवा दूंगा, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, आप लोग वीडियो देखो, जितने टाइम वीडियो देख सकते हो समझो, वीडियो रोक के ठीक है वापस फिर सर, आप देखो, है ना? ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज में आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। इंडस्ट्री में कहेंगे ये एक मोटर है और ये इंडिकेटर्स है, असल में ये इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री में हमारे पास 2 वाटर पंप्स हैं और ये उनके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर फ्यूज हो गया सर, ये वाला। ठीक है, और अगर किसी ने वो DOL स्टार्टर वाला प्रोग्राम नहीं देखा तो उसको मैं एक बार करवा देता हूँ यहाँ पर। उसमें हम किस तरह से करते थे कि मानो मैं यहाँ पे Q0.0 यूज़ करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं स्विच को प्रेस करूँ तो ये मेरी आउटपुट है हमेशा के लिए ऑन रहे, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, जो हमें चाहिए उसको रखेंगे। मुझे आउटपुट चाहिए थी तो मैं इसको QB लिख दूंगा और ये आउटपुट बन जाएगा।
ये मेरे पास इनपुट के लिए आ गया, आउटपुट के लिए आ गया। तो अभी क्या जो हमारा कोड है वो क्या करता है कि जितने टाइम के लिए हम इस स्विच को प्रेस करेंगे उतने टाइम के लिए ही आउटपुट आएगी। जैसे मैंने इसको प्रेस करा, आउटपुट आ रही है, इसको क्लोज करूंगा तो आउटपुट आना बंद हो जाएगी। बट इंडस्ट्री में इस तरह के स्विचेस यूज नहीं होते। वहां पर जो स्विचेस यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन रीगेन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपका एक लेक्चर लूंगा जिसमें आपको मैं टाइप ऑफ स्विचेस बताऊंगा। कुछ टैक्टाइल टाइप के स्विचेस होते हैं, कुछ पुश टू ऑन, कुछ पुश टू ऑफ रहते हैं, कुछ स्लाइड स्विचेस होते हैं। डिफरेंट टाइप के स्विचेस हमारे पास इंडस्ट्री में अवेलेबल रहते हैं। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक नेटवर्क यहाँ से प्लेस करेंगे, देन इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है इसको एज ए इनपुट यूज करेंगे, Q0.0। ठीक है, अब जैसे मैं प्रोग्राम को अपलोड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, यहाँ से देखना, जैसे मैंने स्विच को ऑन करा, आउटपुट ऑन हो गई। ठीक है, आउटपुट यहाँ से भी ऑन हो गया और आपको करंट दिख रहा है, करंट यहाँ से भी पास हो रहा है और यहाँ से भी पास हो रहा है। अब अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ तब देखो करंट यहाँ से ऑटोमेटिकली बना हुआ है। ठीक है, अब ये मेरी मोटर स्विच प्रेस करने के बाद हमेशा के लिए ऑन हो गई। ऑफ करने के लिए मुझे एक अलग से स्विच लगाना पड़ेगा जो सर्किट को ब्रेक करे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स कई बार क्या होती है कि हमें टेबल से अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटा करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से जैसे मैं इस प्रॉब्लम को अगर देख पा रहा हूँ तो मैं प्रॉब्लम में मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ वो ऑन तो रह रहा है, बट मुझे इस सर्किट को ब्रेक करना है। अगर मानो मैं यहाँ पर एक स्टॉप के लिए एक स्विच लगा देता हूँ, स्टॉप के लिए स्विच कौन सा लगाऊंगा, एनसी टाइप का। और वो क्यों लगाऊंगा वो भी आपको पता लग जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एनसी स्विच लगाऊंगा, मैं मानो स्टॉप के लिए एक बटन लगा दिया I0.7। ठीक है, एनसी लगाया, ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। तो देखो जब मैं आपको ये एनिमेशन दिखा रहा था तो इसमें ये क्या हुआ, जो हमारे पास इनपुट बटन है वो एनओ टाइप का है, ये हमारे जो रेड बटन है ये एनसी टाइप के होते हैं। ठीक है, ये एनसी टाइप का रेड बटन है। अब देखो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूँ, मॉनिटर को रन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इनपुट दी, मोटर ऑन हो गई और इनपुट देके मैंने छोड़ दी, बटन प्रेस करके छोड़ दिया। ओके, अब ये क्या करेगा, वेट करेगा। अगर किसी ने I0.7 प्रेस करा तो मोटर को बंद कर देगा। बंद करने के लिए क्या करेगा, अब देखो मैंने कहा था कि हमने यहाँ पर आउटपुट को एज ए इनपुट यूज करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक करता हूँ तो पीएलसी क्या करेगी, पीएलसी को पता लग जाएगा कि किसी ने यहाँ से कनेक्शन ब्रेक करा है। अगर इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसका स्टेटस भी 0 हो जाएगा। अब इसका स्टेटस बंद चल रहा है। ठीक है, एंड इस जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा वो बंद हो गया और इसको बटन को छोड़ दूंगा तो वापस सारा सर्किट मेरा नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अगर इसी चीज को मैं मेमोरीज के साथ करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आउटपुट ना यूज करके मेमोरी 0.0 को यूज कर लूंगा। उसी मेमोरी को मैं यहां पर फीडबैक की तरह भी यूज कर लूंगा। मैं मेमोरीज को आउटपुट को और इनपुट में दोनों जगह यूज कर सकता हूं और सेम मेमोरीज को भी बार बार रिपीट कर सकता हूं। अब देखो इसको मैं देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बिट मेमोरी यूज करनी पड़ेगी NB0 की। अब जैसे ही मैं इनपुट यहाँ से प्रोवाइड करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मेरी एक मेमोरी में बिट स्टोर हो गई। ठीक है, मैंने स्विच दबा के छोड़ दिया, मेरी एक बिट मेमोरी में स्टोर हो चुकी है हमेशा के लिए। कब तक के लिए, जब तक मैं उसको रीसेट नहीं करता। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो मेमोरी क्लियर हो जाएगी और वो कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हिंट है इस प्रोजेक्ट के लिए कि ऑन बटन और ऑफ बटन किस तरह से यूज करना है, और बाकी आपका जो काम रह जाएगा वो रह जाएगा इन 4 आउटपुट डिवाइसेस को किस तरह से देखोगे। ठीक है, किस तरह से आप इसके लिए टेबल डिजाइन करोगे। ओके सर। ओके, चलो ठीक है, हम क्लास ओवर करते हैं। किसी को डाउट पूछ सकते हैं।